किंग कॉन्ग और ऑप्टिमस प्राइमल दो ऐसे एप की तरह दिखने वाले जायंट है जो किसी भी बैटल में लगभग पागल होकर लड़ते हैं। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, क्योंकि युद्ध के दौरान सामने वाला दुश्मन इनके लिए एक ऐसा मिशन बन जाता है जिसे खत्म करना ही एकमात्र उद्देश्य होता है। लेकिन एक और जहां किंग कॉन्ग एक विशाल आकार का गोरिल्ला है, वहीं ऑप्टिमस प्राइमल एक रोबोट ट्रांसफॉर्मर है। यानी ये लड़ाई है एक जीते जागते विनाश तथा अंत लाने वाले एलियन रोबोट के बीच। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम जानेंगे कि दोनों जायंट के बीच के युद्ध में किसकी होगी जीत। अगर सबसे पहले बात करें ऑप्टिमस प्राइमल की, तो ये मैक्सिमल का लीडर है, जिस प्रकार ऑटोबॉट्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइम है। जैसा कि आप जानते होंगे कि ऑटोबॉट्स कई प्रकार के वाहनों में खुद को तब्दील कर सकता है, ठीक उसी प्रकार मैक्सिमल का पूरा समूह खुद को कई प्रकार के जानवर का रूप देने में सक्षम है। और मैक्सिमल का लीडर खुद को एक गोरिल्ला का रूप दे सकता है। जो कि ऑप्टिमस प्राइमल मैक्सिमल का लीडर है, इसलिए सभी मैक्सिमल में सबसे ज्यादा कुशल, ताकतवर तथा अक्लमंद है। जब ये प्राइमल गोरिल्ला का रूप में बदलता है, तब ये किसी भी पेड़ों, पर्वतों या बिल्डिंगों में आसानी से चढ़ सकता है। गोरिल्ला की भांति गुस्सा जाहिर करने के लिए ये भी अपने सीने को ठोकता है। पर इस लीडर में गुस्से का जन्म तब होता है जब इसकी लीडरशिप बुरी तरीके से फेल हो जाती है। जब इसके होम वर्ल्ड में यूनिक्रॉन का हमला होता है, तब ट्रांसवॉर्प की का गार्डियन तथा सभी ऐप का लीडर एप्लिंग जानता था कि अगर यूनिक्रॉन और टेराकॉन के हाथों ये चाबी लग गई, तब पूरा स्पेस टाइम खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए पूरे स्पेस टाइम को बचाने के लिए एप्लिंग ऑप्टिमस प्राइमल को ये कमांड देता है कि ये ग्रह अब खतरे में है, इसलिए तुरंत इस चाबी का इस्तेमाल करके स्पेस में कहीं सुरक्षित जगह में टेलीपोर्ट हो जाओ, ताकि यूनिक्रॉन के हाथों ये की ना लग सके। एक पल को भले ही हम कुर्बान हो जाए, पर पूरा यूनिवर्स की सुरक्षा अब तुम्हारे कंधों पर है। आदेश पाते ही ऑप्टिमस, एयर रेजर, चीटोर तथा राइनोक्स स्पेस टाइम में सफर करते हुए एंशिएंट अर्थ में पहुंच जाते हैं और पेरू के साउदर्न पार्ट को अपना बेस बनाते हैं। और पेरू के जंगलों में ही प्राइमल कई सदियां बिता देते हैं। इन्हें ट्राइबल लोगों के साथ रहना, उनकी रक्षा करना मानो ये अपनी जिम्मेवारी समझ लेते हैं। और वक्त आने पर ऑटोबॉट्स का साथ पाकर ये धरती की रक्षा भी करते हैं। प्राइमल काफी अक्लमंद है, क्योंकि इसे पता है कि अपनी आक्रामकता किसके सामने दिखानी है और किसके सामने अपना प्यार बांटना है। इसे पता है कि कहां अपने वक्तव्यों से सभी को जोश से भरना है और कहां अपने हथियार से दुश्मनों के सिर को धड़ से अलग करना है। ऑप्टिमस प्राइमल काफी ताकतवर योद्धा है। इसे सभी मैक्सिमल्स में से सबसे शक्तिशाली, अक्लमंद और कुशल योद्धा माना जाता है। यहाँ तक कि आप इसे ऑप्टिमस प्राइम का सच्चा राइवल मान सकते हैं, क्योंकि ये भी ऑप्टिमस प्राइम की तरह अपना रूप बदलकर प्राइम से युद्ध लड़ चुका है। जब स्कर्ज एयर रेजर को भ्रमित करके उसे बुरा बना देता है, तब ऑप्टिमस प्राइमल ही था जिसने एयर रेजर को काफी सरलता से हरा दिया। अंत में ऑटोबॉट्स तथा मैक्सिमल जब यूनिक्रॉन तथा स्कर्ज के खिलाफ जंग छेड़ते हैं, तब ऑप्टिमस प्राइमल का योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अब थोड़ी कहानी किंग कॉन्ग के बारे में भी जान लिया जाए, तो ये बात है साल 1933 की, जब फिल्म मेकर कार्ल डेनिम स्कल आइलैंड की रहस्यमयी यात्रा में जाते हैं। लेकिन जितना रहस्यमयी इस द्वीप को माना जा रहा था, उससे कहीं अधिक ये आइलैंड खतरनाक था, क्योंकि यहाँ के रेंगते विशाल कीड़े ही इंसानों को मार खाने के लिए काफी थे। यात्रा में गए एक एक्ट्रेस को वहाँ के नेटिव किडनैप कर लेते हैं और उसे अपने गोट के सामने भेंट चढ़ाने के लिए लाते हैं। और वो गोट कोई और नहीं बल्कि विशालकाय किंग कॉन्ग होता है, जो उस आइलैंड का रूलर या गॉड होता है, जो अपने प्रजाति का एकमात्र स्पीसीज बचा होता है। जब भी किंग कॉन्ग खड़ा होता है, इसके कंधों तक की ऊंचाई 25 फीट तक हो जाती है। यही वजह है कि मूवी में इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा गया है। यह स्कल आइलैंड का एपेक्स प्रेडेटर है, यानी इसका शिकार कोई नहीं कर सकता। जबकि उस आइलैंड में मौजूद कोई भी जीव कमजोर नहीं है। जब एक कीड़े में इतनी ताकत हो सकती है जो इंसानों को मार सके, ऐसे में बाकी जीवों की क्या ही बात करी जाए। पर फिर भी किंग कॉन्ग को सर्वोपरि शिकारी बताया जाता है। और बाकी जीवों में वीरेक्स का नाम कोई कैसे भूल सकता है, जो कि टीरेक्स के ही वंशज है। पर ये टीरेक्स के मुकाबले ज्यादा विशाल, ताकतवर और अक्लमंद बन चुके हैं। स्कल आइलैंड में किंग कॉन्ग की बात ना करें तो वीरेक्स नामक मुसीबत को संभाल पाना किसी का बस का नहीं।
पर किंग कॉन्ग अकेले ही एक साथ 3 वीरेक्स का सामना करता है। और सामना शब्द आपको कम लगे, क्योंकि किंग कॉन्ग ने उन सभी डायनासोर को उठाकर कई फीट दूर फेंक देता है। अपने मात्र एक हाथों से ही वीरेक्स के जबड़े को संभालता है और 2 हाथों की मदद से वीरेक्स के जबड़े को खोल कर रख देता है। अब ये आक्रामकता तो बस एक छोटा सा नमूना था, क्योंकि ये अपने होमलैंड में ज्यादा तबाही मचाना नहीं चाह रहा था। पर जब इसकी एंट्री न्यूयॉर्क सिटी में होती है, तब शहर की बनी इमारतें इसके लिए खिलौने से ज्यादा और कुछ प्रतीत नहीं हो रही थी। आसपास के वाहन तथा ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर भी इसके छूने मात्र से टूट जाते थे। इस ऐप की एजिलिटी तो इस हद तक होती थी, जिसने फुर्तीले 3 वीरेक्स को अकेले ही हरा दिया। चाहे स्कल आइलैंड का जंगल हो या न्यूयॉर्क में बनी कंक्रीट की वन, इसके गति को कोई भी विराम नहीं लगा सकता। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी लाजवाब की होती है। इसी वजह से कई बार हेलीकॉप्टर से फायरिंग होने के बावजूद भी ये नहीं मरता। यानी किंग कॉन्ग और ऑप्टिमस प्राइमल दोनों के शक्तियों, फुर्ती तथा सहनशीलता का कोई जवाब नहीं। पर दोनों के स्ट्रेंथ को देखें तो हम जानते हैं कि जब भी बात किंग कॉन्ग की आती है, तब ये कभी भी किसी को अपना मुसीबत नहीं समझता, चाहे सामने वाला कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो। वैसे इससे भी ज्यादा स्ट्रांग होना दूसरों के लिए काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये काफी आसानी से वाहनों को तबाह कर सकता है, बिल्डिंगों को तोड़ सकता है और सबसे खास शक्तिशाली डायनासोर को कुचलकर मार सकता है। कॉन्ग बड़े चट्टानों का सहारा लेते हुए अपने दुश्मनों को तुरंत मार सकता है। और ठीक इसी प्रकार के लक्षण हमें ऑप्टिमस प्राइमल में भी देखने को मिलते हैं। पर ऑप्टिमस प्राइमल किसी जानवरों के बजाय एलियन रोबोट्स को कुचल देता है, जो बेशक किसी डायनासोर से तो ज्यादा मजबूत होंगे, पर उतने मजबूत रोबोट को भी ये ऐसे मसलता है मानो रोबोट्स को कुचलना इसके लिए बाएं हाथ का खेल है। यानी स्ट्रेंथ में बेशक ऑप्टिमस प्राइमल ही सबसे आगे है। पर बात करें दोनों की ड्यूरेबिलिटी की, तो ऑप्टिमस प्राइमल काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, क्योंकि एक और जहां किंग कॉन्ग पर 1920 ईस्वी की बनी मशीन गन के लगातार हमलों से इसे मार दिया गया था, वही ऑप्टिमस प्राइमल के लिए मॉडर्न हथियार का कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कि एलियन की बनी हथियार भी ऑप्टिमस प्राइमल का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। हालांकि किंग कॉन्ग काफी विशाल है, पर मॉडर्न हथियार के सामने यह एक गोरिल्ला से ज्यादा और कुछ नहीं। पर ऑप्टिमस प्राइमल एक बीस्ट है। यहाँ तक कि ऑप्टिमस प्राइमल धरती पर लाखों सालों से रहता आया है, इसलिए फाइटिंग एक्सपीरियंस या किसी तरह का भी एक्सपीरियंस हो, किंग कॉन्ग ऑप्टिमस प्राइमल का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकता। यानी ये बात तो तय है कि ऑप्टिमस प्राइमल किंग कॉन्ग पर भारी पड़ेगा। पर क्या हो अगर किंग कॉन्ग के जगह एलियन के ही दुनिया का ऑप्टिमस प्राइम प्राइमल के विरुद्ध खड़ा हो जाए? जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।